हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो रिगार्डिंग पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली फॉर 10th क्लास और 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम जैसे हमारे टर्म 1 और टर्म 2 के बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें से मार्क्स कैसे हमें मिलेंगे। और कई स्टूडेंट्स को ये भी डाउट है कि मैम टर्म 1 में हमारे एग्ज़ाम जो हैं उनके मार्क्स जो हैं अच्छे आए हैं, बट टर्म 2 का हमें डाउट है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो कम आएंगे, तो ऐसे हम जो है वो फेल तो नहीं हो जाएंगे। सो उनके सभी के डाउट यहाँ इस वीडियो में ही मैं क्लियर करने जा रही हूँ। क्लियर? सो ध्यान से देखना लास्ट तक को वीडियो को, और आपके हर एक सब्जेक्ट की वेटेज के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। सो इसके लिए पहले आप चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, होपफुली मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। क्लियर? सो देखो वीडियो में क्या है जो बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन क्लियर कर लो, लास्ट वन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है? फर्स्ट है टर्म 1 ਅਤੇ ਟਰਮ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਲਿਖਤੀ, ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਈ ਔਰ ਆਈਐਨਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 33% अंक प्राप्त करना लाजमी होगा। सो उन्होंने यही क्लीयरली मैंशन करा हुआ है, बशर्ते ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ने टर्म 1 ਅਤੇ टर्म 2 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 20% अंक प्राप्त किए जान। क्लियर? दैट मीन्स उन्होंने 10th क्लास के लिए यही बोला है कि आपके जो हर एक सब्जेक्ट में वो 33% जो है वो आपके गेन होने चाहिए। दैट मीन्स कि आपके आने चाहिए 33%। क्लियर? और लास्ट में उन्होंने बोला है फॉर +2 क्लास के लिए 12वीं श्रेणी ਦੀ टर्म 1 ਤੇ टर्म 2 ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 33% अंक जिस विषय ਵਿੱਚ ਹੋਣ, कुल मिला के 33% अंक प्राप्त करना लाजमी होगा। दैट मीन्स इन्होंने इसका मीनिंग यही है कि जो 10th क्लास है उनके जो ओवरऑल है, जैसे हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो पंजाबी है, इंग्लिश है, सोशल स्टडी है, साइंस है, मैथ है, उसमें से हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% ओवरऑल होनी चाहिए। क्लियर? बट उन्होंने फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए ये बोला है कि जैसे आपके टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम है। क्लियर? टर्म 1 में आपका जैसे 40 का है मार्क्स का, और टर्म 2 का है आपका 40 मार्क्स का। दैट मीन्स आपका जो अब एड ऑन होगा तो 80 मार्क्स का होगा। जो आपके 80 मार्क्स से जितने आपके थ्योरी में आएंगे मार्क्स, उसका 33%। क्लियर? और जो आपका प्रैक्टिकल और सीसीए में अलग लगेगा उसका भी आपका 33% होना चाहिए, तो आपको मिला के आप पास मार्क्स गेन करोगे। क्लियर? सो उसको और भी डाउट जो है वो क्लियर करने के लिए मैं नेक्स्ट देखो क्या है बता रही हूँ, इसको अच्छे से देखना क्या है इसका। अब देखो और डाउट क्लियर करने के लिए जैसे आपके हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देती हूँ फॉर 10th क्लास और +2 क्लास के लिए। ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना वीडियो को, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके मार्क्स कैसे आएंगे। क्लियर? सो देखो फॉर 10th क्लास के लिए अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ तो उन्होंने स्पेशली मेंशन करा है, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट including theory and practical to pass exams in PSCB 10th result 2022. Below we have tabulated subject wise PSCB class 10th passing marks 2022 for theory and practical. दैट मीन्स जैसे मैंने आपको फर्स्टली क्लियर कर दिया कि आपके जो 10th क्लास का होगा वो ओवरऑल देखी जाएगी आपकी 33%। जैसे मान लो आपका पंजाबी का एग्ज़ाम है या फिर आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात कर ले, कोई साइंस का है, क्लियर, जिसका प्रैक्टिकल भी होता है, अगर आपका थ्योरी का एग्ज़ाम है उसमें से और आपके प्रैक्टिकल विद एन इंटरनल इकट्ठे आप जब ज्वाइन करोगे, दैट मीन्स सभी को आप ज्वाइन करोगे, तो उसमें जितने मार्क्स आएंगे आपके, दैट मीन्स 100 में से जितने मार्क्स आएंगे वो आपके 33 टोटल होने चाहिए। दैट मीन्स 33% आउट ऑफ जो अब हम 100 करेंगे तो 33 ही पासिंग मार्क्स होंगे। क्लियर? सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके थ्योरी के अलग करेंगे और प्रैक्टिकल के अलग करेंगे। क्लियर?
देखो फर्स्टली है फॉर पंजाबी के लिए, ठीक है। अगर हम पंजाबी की बात करें तो आपका मैक्सिमम मार्क्स है 75 फॉर थ्योरी, ओनली फॉर थ्योरी की मैं बात कर रही हूँ। जो लास्ट वन टेबल है वो आपके प्रैक्टिकल एंड सीसी के लिए है, वो भी मैं क्लियर करूँगी। बट अभी है जो टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम हुए हैं उसके फुल मार्क्स हैं, क्लियर। जैसे आपका है पंजाबी का एग्ज़ाम, उसमें पासिंग मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं आपका 75 ओवरऑल। दैट मीन्स आपका टर्म 1 और टर्म 2 को मिला के 75 मार्क्स का बना है मैक्सिमम मार्क्स। विदाउट ये मैंने आपके इंटरनल असेसमेंट लिया हुआ है, क्लियर। जो आपके टर्म 1 और टर्म 2 में से देखा जाएगा, दैट मीन्स आपके जो पासिंग मार्क्स है 75 में से 24 हैं, क्लियर। बट ये तो वैसे क्लियर करा हुआ है कि आपके 24 है, अगर किसी को डाउट है तो ऐसा बट है नहीं है कि आपको 75 में से 24 लेने ही होंगे। आपका ज्वाइनिंग होगा इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल के साथ, क्लियर। इसमें कोई वरी की बात नहीं है कि आपको 75 में से 24 लेने ही होंगे, बट आपको 100 में से 33 मार्क्स ऑब्टेन करने ही होंगे, फिर आप क्लियरली पास हो, क्लियर। नेक्स्ट है आपका हिंदी का है, वो भी 75 का, उसका पासिंग मार्क्स है 24। इंग्लिश का है 90 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग मार्क्स है 30। मैथमेटिक्स का है आपका 80 मार्क्स मैक्सिमम और पासिंग मार्क्स है 26। और साइंस का है आपका 70 मार्क्स का और पासिंग मार्क्स है 23। सोशल साइंस का है 90 मार्क्स का और आपका प्रैक्टिकल पासिंग मार्क्स है उसमें से 90 में से आउट ऑफ 30। प्री वोकेशनल का है 50 में से 16 मार्क्स, क्लियर। ये तो मैंने अभी टर्म 1 और टर्म 2 के अकेले मैंने थ्योरी की बात करी थी, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकल और सीसी की बात करूं तो आपका इंग्लिश में से प्रैक्टिकल प्लस सीसी मैक्सिमम मार्क्स आपके 10 होंगे, उसमें से आपको 3 मार्क्स जो आपके पासिंग मार्क्स होंगे 10 में से। मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल भी 10 का था और आपकी सीसीई भी जो 10 मार्क्स की थी उसमें से भी आपके पासिंग मार्क्स है वो 3 और 3 होंगे। और साइंस की बात करें तो आपका प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का और आपकी सीसी जो थी वो 10 मार्क्स की थी। और पासिंग मार्क्स देखें तो आउट ऑफ 20 में से 6 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होते हैं और सीसी में 3 मार्क्स आपके पासिंग है, ओके। और लास्ट वन है सोशल साइंस और प्री वोकेशनल। सोशल साइंस का है 10 मार्क्स का विद इन प्रैक्टिकल, ओनली प्रैक्टिकल, और जो पासिंग मार्क्स है उसके 3। प्री वोकेशनल का प्रैक्टिकल जो है वो 40 मार्क्स का है और सीसी आपकी 10 की थी। जो 40 में से थे पासिंग मार्क्स है वो 13 हैं और 10 में से 3 हैं, क्लियर। ये आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स के थे, उसमें से पासिंग मार्क्स कितने हैं, और जो थ्योरी के थे कंबाइनिंग है टर्म 1 और टर्म 2 के मैक्सिमम मार्क्स 75 समथिंग आपको मैंने सभी क्लियर कर दिया। बट आपको 10th वाले स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ नहीं है कि टर्म 1 और टर्म 2 में से इतने मार्क्स आपके होने ही चाहिए, क्लियर। बट आपको क्लियरली यूनिवर्सिटी की ओर से पीएससीबी बोर्ड ने यही मेंशन करा हुआ है कि आपको 33%, दैट मीन्स 33% आपको, फॉर एग्जांपल ले लो आपका साइंस का एग्ज़ाम ओवरऑल तो आपको 100 का ही होगा, क्लियर, विद इन टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स और आपके प्रैक्टिकल और सीसी समथिंग क्लियरली ज्वाइन करके, ठीक है, आपका 100 मार्क्स का होगा। बट अब अगर आप सीखना चाहते हो कि आप 33% कैसे निकालें, तो सबसे पहले 33% निकालने के लिए सबसे पहले आपने टॉप में लिखना है 33 डिवाइडेड बाय 100, क्लियर। ये 100 लिखा और मैंने किस सब्जेक्ट के निकालने, मान लो साइंस के निकालने हैं, मैंने फुल 100 मार्क्स के, क्लियर, 100 मार्क्स के निकालने तो आपने 100 मार्क्स ही लिखना है, क्लियर। अब आपने क्या कर देना, इसको डिवाइड कर दो, कटिंग कर दो, 100 में से 100 कट, तो आपके अकेले 33 मार्क्स बने जो आपको लेने होंगे, क्लियर। ये आपके फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए हैं कि आपको 33 मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100 में से लेने होंगे हर एक सब्जेक्ट में, क्लियर। बस आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे मैम टर्म 1 में कम आ रहे हैं या टर्म 2 में ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ये देखो कि हमारे जो है ज्वाइनिंग वो कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्लियर। अगर आप देखना चाहते हो टर्म 1 और टर्म 2 के भी, ऐसे ही आप कर लो कि 33% उसका निकाल लो। अगर आप 33% हो रहे हो क्लियर, तो दैट मीन्स आप पास हो, क्लियर। इसमें आप वरी होने की बात नहीं है। नेक्स्ट वन देखो क्या है, फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए मैं अब बता रही हूँ।
PSCB class 12th passing marks. Students have to secure at least 33% marks to clear PSCB 12th exam, including theory and practical paper. Below we have tabulated subject wise PSCB 12th class passing marks 2022. क्लियर। अब देखो फॉर 12th क्लास के लिए क्या है, जैसे 12th क्लास के लिए भी क्राइटेरिया सेम है 10th क्लास के लिए, बट उनके लिए है कि आपको थ्योरी में से भी क्लियर होना चाहिए 33%। मतलब अगर आप थ्योरी में से 33% आपके हैं पासिंग मार्क्स, तो लास्ट वन की है आपके प्रैक्टिकल में भी 33% होने चाहिए, तो ओवरऑल आपका 33% ही क्लियर माना जाएगा। क्लियर। जैसे मान लो आपके जनरल इंग्लिश का एग्ज़ाम था, ठीक है, उसमें टर्म 1 और टर्म 2 को मिला के आपका 80 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स बने। क्लियर। अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो उसमें 33% होगा 26। क्लियर। तो ये तो हो गया कि 80 में से आपके 26 मार्क्स जो टर्म 1 और टर्म 2 को मिला के आने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करें कि उसमें से प्रैक्टिकल मार्क्स और सीसी के रिगार्डिंग कि जनरल इंग्लिश का जो था वो है 20 मार्क्स का। क्लियर। उसमें से आपके 6 मार्क्स होने चाहिए। दैट मीन्स आप दोनों में अगर ऑब्टेन कर रहे हो 26 मार्क्स और विद इन प्रैक्टिकल और सीसी में से 6 मार्क्स, तो आपके जो है वो पास आपको माना जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे कि आपके ओवरऑल 33 होने चाहिए। 100 में से मार्क्स जो है आपके ओवरऑल 33 होने चाहिए। क्लियर। ऐसे ही आपका पंजाबी का है, देख लो वेटेज आप देखना चाहते हो तो बाकी तो मैंने क्लियर कर दिया कि आपके कैसे होने चाहिए। जैसे आपके पंजाबी का है टर्म 1 और टर्म 2 का 80 है, उसमें से आपके पासिंग मार्क्स 26, इन्वायरमेंट एजुकेशन 45, पासिंग मार्क्स आपके 15 हैं, कंप्यूटर साइंस के 45 में से 15, फिजिक्स केमिस्ट्री और एक बायो भी है वो मिस है। क्लियर। वो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जैसे पेपर हुआ था वैसे आपका बायो का भी है। क्लियर। क्योंकि उसका भी प्रैक्टिकल है। 70 में से आउट ऑफ 70 में से 23 ऑब्टेन होने चाहिए आपके। मैथमेटिक्स में 70 में से 23। फॉर अकाउंट्स दैट मीन्स कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, 80 में से आपके 26 होने चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए 80 मार्क्स में से आपके 26 होने चाहिए। क्लियर। ऐसे ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए हैं इंग्लिश में से 20 में से 6 मार्क्स होने चाहिए, पंजाबी में भी सेम क्राइटेरिया। इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आपके 5 मार्क्स में से 2 होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस में 5 मार्क्स में 2, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 30 में से 9 मार्क्स होने चाहिए आपके। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स दैट मीन्स आपके कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 20 में से 6 पासिंग मार्क्स होने चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी दैट मीन्स आपके आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए 20 मार्क्स में से 6 मार्क्स ऑब्टेन होने ज़रूरी है। सो ये आपका पासिंग मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो क्लियर करा था कि कोई स्टूडेंट्स को डाउट ना हो। सो चाहे 12th क्लास के लिए चाहे वो 10th क्लास के लिए आपके 33% होना ज़रूरी है कि आउट ऑफ आप 33% निकाल सकते हो। जैसे आपने सबसे पहले लिखना है टॉप पे 33 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई आपने वो लिखना है। जैसे मान लो कि मैंने पंजाबी के निकालने 80, सो आपने मल्टीप्लाई कर देना 80 के साथ। क्लियर। सो आप कैलकुलेट करके उसमें से आप पासिंग मार्क्स, वैसे तो मैंने आपको सभी टेबुलेटेड फॉर्म में से आपको निकाल के दे दिया हुआ है, ठीक है। आप इससे देख सकते हो कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग है। सो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, इससे क्या होगा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। सो आपको भी नोटिफिकेशन न्यूली मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।